अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर है। बच्चों, सबसे पहले तो हम यूनिट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की लिखी हुई है। बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है? बिल्कुल नया टॉपिक है। जो बच्चे प्री 9th के अंदर आते हैं उनके लिए ये एक नया टॉपिक है। ठीक है बच्चों, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। बच्चों, अगर हम रियल नंबर्स को एक रियल नंबर्स की एक ऐसी फॉर्मेशन राइट कर दें जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है अब जो उसके अंदर जितने भी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर नंबर्स होने चाहिए वो रियल नंबर्स होने चाहिए, 0 1 2 3। और बच्चों, हमें पता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर हों, इंटीजर हों, होल नंबर्स हों, ठीक है, रैशनल हों, इरेशनल हों, हम उन सारे नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो वो सारे नंबर अगर एक फॉर्मेशन के अंदर लिखे जाएं, फिर वो कहता है एंड 7 सच दैट 1/7। ठीक है, 1 7 3 2 4 1। ठीक है, वो कहता है कि अगर इस तरह से लिखे जाएं 1 7, ठीक है, उसके बाद वो कहता है 3 2, फिर वो कहता है 4 0, इस तरह से लिखे जाए एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, और फिर यही नंबर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, इज सेट टू फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगला जो टॉपिक है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। अब रोज क्या है एंड कॉलम्स क्या है? बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो है बच्चों ये होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन होती है, ये लाइन होती है वर्टिकली। ठीक है बच्चों, आपने हमेशा याद रखना है हॉरिजॉन्टली जो होती है हमारे पास वो रोज होती हैं। रोज से मुराद लाइनें। ठीक है, रोज होती हैं हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली हमारे पास जो है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम होते हैं। ठीक है, वर्टिकली कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टली क्या होती हैं, रोज होती हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा? अच्छा बच्चों, अब ये एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है आर्थर केले ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बच्चों, आपने जो है ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अक्सर, तो आपने इसका नाम जो है ना याद कर लेना है कि ये किसने बनाए थे मैट्रिक्स। तो आर्थर केले ने बनाए थे। बच्चों, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास अब जो रो है इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ये बच्चों एक रो तो हमारे पास ये रही। ठीक है, एक रो ये रही, एक रो ये रही। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं और कॉलम कितने हैं? कॉलम हमें पता है हमारे पास वर्टिकली होते हैं। तो बच्चों देखो, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम और ये तीन कॉलम। इस तरह से हमें पता चल गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। ओके, तो बच्चों ये रोज और कॉलम्स का आपने कॉन्सेप्ट जो है लाजमी इसको अपने माइंड में आपने रखना है। बच्चों, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? बच्चों, बेसिकली रोज और कॉलम्स ही किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम ही किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके अंदर जितनी रोज होती हैं, जितने कॉलम्स होते हैं, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहे होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स M हैज M रोज, अगर हम इस मैट्रिक्स को जो है इसकी जगह कोई और मैट्रिक्स लेते हैं, एक हम यहाँ पे बच्चों एग्जांपल राइट कर देते हैं। A मैं लिख देता हूँ, A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर यहाँ पे एलिमेंट है 1 1 2 0 3 2। बच्चों, इसका हमने ऑर्डर बताना है।
अब इसके अंदर हम जो है, जो हमारे पास रोज होंगी उसको हम बोलेंगे m, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारे पास कॉलम होंगे उनको हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, m एंड n। अच्छा बच्चों, रोज जो हैं हमारे पास यहाँ पर जो रोज हैं वो m कहलाएंगी। अब रोज कितनी है, देखिए एक रो दो रो, एक रो दो रो, यानी हमारे पास m बराबर क्या है 2 के। एंड n हमारे पास बच्चों कॉलम होगा, n हम कॉलम को n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कॉलम कितने, एक कॉलम है, दो कॉलम और तीन कॉलम, ना हमारा जो n है वो बराबर बच्चों क्या है 3। अब इसका जब हमने ऑर्डर राइट करना है बच्चों, हमने इसका जब ऑर्डर राइट करना है तो अब देखो ये 2 है। अब ऑर्डर लिखने का तरीका ये है कि आपने लिखना है m बाय n, m बाय n। अब m हमारे पास ये यूं समझ लें, ये एक फार्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट करने का, m बाय n। अब ये फार्मूला है। अब हमारे पास m बच्चों 2 है, n हमारे पास क्या है 3 है। हम इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए बच्चों हमारे पास जो होगा वो अब क्या होगा, m हमारे पास बच्चों 2 है तो हम लिखेंगे 2 बाय n हमारे पास क्या है बच्चों 3 है, 2 बाय 3। अब हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या आया है 2 बाय 3। तो ये बच्चों मेथड होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने का तरीका, ठीक है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कैसे पता चलता है, सिर्फ सिंपल क्या आपने देखा हमारे पास कितनी जो है रोज है, कितने हमारे पास कॉलम है। रो हमारे पास ये है, रो को हमने लिखना है m से और कॉलम को हमने लिखना है n से। ये अक्सर MCQs इसमें से भी पूछा जा सकता है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। अब ये जो इक्वल मैट्रिक्स है ना, अब यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्सेस यानी ES यानी ES लगा हुआ है तो हमें पता है ये एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। अगर मैट्रिक्स जस्ट लिखा हुआ है मैट्रिक्स तो फिर उसका मतलब ये एक ही मैट्रिक्स, लेकिन अगर मैट्रिक्स दो यानी ES लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वह जमा वाली फॉर्म है, ज्यादा मैट्रिक्स होंगे। तो इससे आपने अंदाजा लगा लेना है कि इस डेफिनेशन के अंदर दो मैट्रिक्स की बात होगी, एक की तो हो ही नहीं सकती, दो की बात होगी। अब इक्वल का लफ्ज हमें पता है, इक्वल किसे बोलते हैं, बराबर। जाहिर सी बात है एक से ज्यादा मैट्रिक्स हैं और वो इक्वल भी हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, लेट A एंड B be two matrices then A is said to be equal to B। अगर हम A को B की इक्वल कहें and noted by A is equal to B if and only if। कब ये होगा, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एक लिखी हुई पहले द ऑर्डर ऑफ A द ऑर्डर ऑफ B, यानी A और B का ऑर्डर जो है क्या होना चाहिए सेम। यानी अगर A हमारे पास उसका ऑर्डर है 2/3 का तो B का जो ऑर्डर है वो भी क्या होना चाहिए 2/3 का, ठीक है। हम यहाँ पर कोई एग्जांपल राइट करके उसको अच्छे से समझ लेते हैं। यूं समझ ले ये हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखें, रो भी उतनी है कॉलम भी उतने, 2/2 का है ये, ठीक है। यूं कह लें ये हमारे पास 2/2 का है, A हमारे पास जो है 2/2 इसका ऑर्डर है। दूसरी कंडीशन लिखी हुई है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक A मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास B है, अब यहाँ पर अगर 1 है A के अंदर तो B के अंदर भी यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर 2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए बच्चों 2। अगर यहाँ पर 1 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 1। अगर यहाँ पर 0 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 0। ये होते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B, कि A जो मैट्रिक्स है हमारे पास किसके बराबर है B के बराबर है। तो बच्चों इक्वल से हमें पहले ही पता चल गया था कि दो मैट्रिक्स की बात हो रही है तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमारे पास बच्चों है एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब बच्चों A हमारे पास लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स, उसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। A मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका बच्चों हमने ऑर्डर बताना है। तो बच्चों A हमारे पास है 2
3 -5 एंड 6। बच्चों इसका हमने ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। बच्चों हमारे पास रोज जो होती हैं वो m के बराबर होती हैं और कॉलम जो होते हैं वो n के बराबर होते हैं। अब रोज चेक कर लेते हैं बच्चों, देखो एक ही रो है, एक ये रो और एक ये रो, दो रोज हैं, यानी हमारे पास 2 आ गया बाय, और कॉलम भी हमारे पास बच्चों क्या है 2 ही है, तो 2/2 हमारे पास ए का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों अगर हम जो है बी वाले को देखें तो उसका भी 2/2 ऑर्डर है, सी वाले को देखें अगर हम बच्चों तो उसका जो है 1/2 है, क्योंकि एक रो है और 2 कॉलम है। अगर हम सी की बात करें, सी हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है 2 और 4, देखो एक रो और कॉलम कितने बन रहे हैं 2, तो इसका ऑर्डर जो होगा बच्चों क्या होगा 1/2, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2। तो बच्चों अब जो है लास्ट वाला F, बाकी आपने डी भी खुद करना है। डी में बच्चों 3 रो है और 1 कॉलम है, 3/1 ऑर्डर है डी वाले का। अब ई जो है उसका बच्चों उसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, 3/2 उसका ऑर्डर है। अब जो F है लास्ट वाला, F इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ, जस्ट F इज इक्वल टू बच्चों लिखा हुआ है 2। अब बच्चों देखो इसका ऑर्डर क्या है 1/1, एक ही कॉलम बनता है एक ही रो, तो इसका ऑर्डर जो है बच्चों 1/1 है, ठीक है। ऑर्डर इसका जो है 1/1 है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सारे आपने पार्ट जो है सॉल्व कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब बच्चों हमें बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर इक्वल है। अब इक्वल मैट्रिक्स के अंदर बच्चों हमने अभी पढ़ा है कि ऐसे मैट्रिक्स जो जिसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो। ऑर्डर 2/2 ए का है तो बी का भी 2/2, 3/3 ए का है तो बी का भी 3/3, और उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो ये आपने खुद करना है। इसका जो जे वाला पार्ट है इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। लिखा हुआ है 2 + 2 2 - 2 एंड 2 + 4। अब जो 2 + 2 हमारे पास जो है वो 4 बन जाएगा, 2 - 2 0 बन जाएगा, 2 + 4 6 बन जाएगा एंड 2 + 0 2 बन जाएगा। तो इसको आपने थोड़ा सॉल्व करके उसके बाद आपने इसको ऑर्डर इसका चेक करना है और मैच करना है किसके इक्वल आता है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों हमारा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के वाले से। ये पेपर में आ भी चुका है कई दफ़ा, तो आपने इसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि है a + c एंड a + 2b, उसके बाद है c - 1, उसके बाद है 4d - 6। आगे दिया हुआ बच्चों हमारे पास इज इक्वल टू 0 - 7 3 एंड 2d। बच्चों ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बच्चों देखें इनके दरमियान में क्या साइन है, इनके दरमियान में इक्वल वाला साइन है। अगर इनके दरमियान इक्वल वाला साइन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो भी बराबर है, यानी a + c = 0 है, a + 2b = -7 है एंड c - 1 = 3 है एंड 4d - 6 = 2d है। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो ठीक है, यानी क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। हालांकि हमें पता है a + c = 0 तो नहीं है, यहाँ पे अगर a + c है तो इधर भी a + c होना चाहिए था, तब भी इक्वल होना था ना। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि ये इक्वल हैं।
अगर ये इक्वल है तो हमने इनको इक्वल लेके ही चलना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर जस्ट एक कंडीशन लिखनी है, हम लिखना है कंपेयरिंग लिख दें या ऐसे भी लिख सकते हैं, द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है बच्चों, इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देंगे। और इसके बाद c माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के। c माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, और इधर जो हमने करनी है इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। उसके बाद बच्चों हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। बच्चों अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं हमारे पास। अब बच्चों सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो रही है, यानी एक ही हमारे पास जिसमें a हो, b हो या c हो या d हो। अब यहाँ पे नजर आ रहा है इसमें c है, ना तो b है ना d है ना कोई भी नहीं, इसमें से डायरेक्ट हम वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। 1 कर जाके प्लस हो जाएगा 3 में, तो हमारे पास c इज इक्वल टू आएगा, c इज इक्वल टू 1 उधर प्लस होगा 3 में तो 4 बन जाएगा, c इज इक्वल टू बच्चों 4 हमारे पास वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इसी वैल्यू को c इज इक्वल टू 4 को अगर हम बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर दें तो a की वैल्यू इसमें से फाइंड हो जाएगी। हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में जब पुट करेंगे a c इज इक्वल टू 4 को इस जगह पे, यानी a प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों a इज इक्वल टू 4 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब a की वैल्यू भी बच्चों हमारे पास फाइंड हो चुकी है, इज इक्वल टू -4। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगर a की वैल्यू -4 है, यहाँ पे देखें a की वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर दें तो यहाँ पे b है साथ में और कोई नहीं है, तो यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जो है पुट लिख देते हैं, पुट इन 3 के अंदर पुट कर देते हैं a इज इक्वल टू -4, जहाँ a है वहाँ पे -4 राइट कर देते हैं, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। बच्चों देखो यहाँ पे अब 4 उधर जाके क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, -7 प्लस 4 हमारे पास बचेगा, यानी 7 में से +4 निकाल देंगे तो -3 बच जाएगा, 2b इज इक्वल टू -3। अब बच्चों इसको अगर हम करें b इज इक्वल टू, देखो 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3 के नीचे, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। ये आ गई हमारे पास बच्चों b की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो d था हमारा, इसमें से तो वैल्यू d की निकल रही थी और कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अब 4d अगर 2d को इधर लेके आए तो माइनस का 2d है हो जाएगा, ये प्लस का 2d है इस साइड पे, इधर आके माइनस का 2d हो जाएगा, यानी हमारे पास बनेगा 4d माइनस 2d। बच्चों इस -6 को दूसरी साइड पे ले जाओ तो वहां पे -6 है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा +6, ठीक है। अब 4d में से 2d बच्चों जब निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 2d इज इक्वल टू 6, 2d इज इक्वल टू 6। तो बच्चों अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है बन जाएगा d इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, d इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2। अब बच्चों 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो d की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी 3। नीचे 1 है तो उसकी वैल्यू नहीं लिखते नहीं है, नीचे 1 सबकी होता है, 1 जो है सबके नीचे होता है तो वो राइट नहीं करते, तो d की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई 3, b की वैल्यू -3/2 एंड c की वैल्यू 4 एंड a की वैल्यू -4। बच्चों ये हमारे पास हमने वैल्यू a b c एंड d की निकाली थी। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में किसी भी किस्म का आपको कोई भी कंफ्यूजन है, सिंपल हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद वैल्यूज जो है इसमें से पहले निकाली है, इसमें से निकाल के इसमें पुट किया है और पुट करने के बाद इसमें से a की वैल्यू निकल आई।
अब a की वैल्यू इसने पुट किया -4, फिर सॉल्व किया तो b की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी उसमें किसी की वैल्यू नहीं पुट की, 2d को इधर लेके आए तो यहाँ पे +2d था, इधर आके -2d हो गया। 4d में से 2d बच्चों माइनस कर दें तो 2d बच जाता है, 4 में से 2 निकाले 2 बच जाता है, ठीक है। तो 2d = 6 एंड 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके 6 के नीचे डिवाइड और फिर कटिंग की है, d = 3 हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। इसके अलावा बच्चों आपको इस क्वेश्चन के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। बच्चों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।